आज का जो टॉपिक है हम लोग आज करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 होगा क्लास 10th का। बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं उसके लिए जो है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं आज जो चैप्टर का नाम है संसाधन। मतलब संसाधन किसको कहते हैं, तो संसाधन किसको कहते हैं तो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जितने भी जीव जंतु एवं पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। जैसे मेरा ये मार्कर हो गया, ये भी क्या है, एक संसाधन, क्योंकि ये मेरा क्या है, आवश्यकता की चीज़ है, इसलिए ये भी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। इसी तरह से जितने भी जीव जंतु एवं पदार्थ है वो सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब आते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को जो है आपका उपलब्धता के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पे संसाधन को आपके 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रकृति प्रदत्त संसाधन, दूसरा मानवकृत संसाधन। प्रकृति प्रदत्त संसाधन क्या है, जिसको मतलब प्रकृति ने बनाया है उसको क्या कहते हैं हम, प्रकृति प्रदत्त संसाधन। जैसे आपका हो गया हवा हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, प्रकृति संसाधन है, क्योंकि इसको किसने बनाया, तो प्रकृति ने बनाया, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा होता है मानवकृत संसाधन, जिसको मानव ने बनाया है उसको मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान हो गया, ये कलम कापी, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये सब क्या है, मानवकृत संसाधन है, क्योंकि इसको कौन बनाया है, मानव ने बनाया, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। और दूसरा है आपका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है जैविक संसाधन, दूसरा होता है अजैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन किसको कहते हैं, तो जो जीवित जीव जंतु से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जैविक संसाधन। और अजैविक संसाधन किसको कहते हैं, जो निर्जीव जीव जंतु एवं पदार्थ से प्राप्त होता है उसको कहते हैं अजैविक संसाधन। अब दूसरा आपका आता है 3 नंबर में आपका आ जाता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे संसाधन हो गया। उसके बाद आता है पुनः प्राप्ति के आधार पे। पुनः प्राप्ति के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, जिसको हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, मतलब वैसा संसाधन जिसको हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसको हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, मतलब फिर से उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाए, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जैसे में अनवीकरणीय में आ गया, जैसे हो गया पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर मतलब पुनः प्राप्त करने के लिए लाखों हजारों वर्ष लगता है उसको प्राप्त करने में, इसलिए उसको हम फिर से जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हो गया। नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, जिसको हम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे में हो गया आपका जल, हवा, ये आपका सूर्य के प्रकाश, ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आज अगर है तो कल भी रहेगा, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे हवा है, हवा को अगर हम एक बार उपयोग में लाते हैं, सांस लेते हैं, तो फिर से हम क्या करते हैं, हवा को फिर से हम उपयोग में ला सकते हैं, ये मतलब कभी घटने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए ये कौन सा संसाधन कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे आपके संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पे कितने भागों में, 4 भागों में। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, जो मेरा अपना है, मतलब जो मेरा व्यक्तिगत, मतलब जो मेरा खास है उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये मेरा मार्कर है, तो ये मेरा मार्कर है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया।
दूसरा आता है आपका स्वामित्व संसाधन। कौन संसाधन? सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ये सामुदायिक संसाधन क्या होता है? जो किसी समूह द्वारा बनाया गया हो, वैसा संसाधन जो किसी समूह द्वारा बनाया गया हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मैदान हो गया, ये सब क्या आ जाएगा? सामुदायिक संसाधन में आता है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जो किसी राष्ट्र का हो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया भूमि हो गया, मिट्टी, ये भूमि जो है ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। रेलवे लाइन, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? जैसे कि मतलब समुद्री एरिया जो होता है, समुद्र का जो एरिया होता है, वहाँ पे एक मतलब अथी दिया रहता है कि मतलब 20 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जो है समुद्री तट से 200 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए ये भारत का ये नक्शा है, तो यहाँ से जो है कितना? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज को आने की अधिकार नहीं रहता है। 200 किलोमीटर अंदर आने की अधिकार नहीं रहता है। अगर वो अंदर आता है तो भारत का ये अधिकार है कि उसको मतलब वो अपना कब्जा में ले सकता है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन कहेंगे जो जिस पर मतलब क्या हो? सभी देश का अधिकार हो। जैसे ये इसका क्या हो गया? 200 किलोमीटर तक अगर ये है तो 200 किलोमीटर तक इसमें जो है भारत का निजी संसाधन हो गया। भारत का कौन संसाधन हो गया? ये 200 किलोमीटर तक निजी संसाधन हो गया। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद जो हो संसाधन का मतलब जो कहलाएगा उसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो संसाधन समझ गए। संसाधन हम किसको कहते हैं? मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जितने भी जीव जंतु हैं क्या कहलाएंगे? संसाधन कहते हैं। संसाधन का वर्गीकरण भी हम लोग पढ़ लिए।